सभी आत्मबंधुओं ने सत्य ध्यान ने राम राम न सत्य ध्यान ने स्वागत है। सभी आत्मबंधुओं ने राम राम। गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापात्री जिंतु ने शतकोटि नमन बोलता आज मंडल ध्यान सुरू करा। ध्यान करा विधान आराम ते हमें सुखासन मध्ये बटा दोन्ही हातांना बोटगा यांनी मिळावं, दोन्ही पोग क्रॉस करा, हळकुती डोळा झापीकन सहज सरळ उसराटन जतने हमें असावं। योजने येत्र योजनेपासून जेव्हा नको निस्तू हमें उसराटने देखता असणं तैस रूढ़ा कर लेनो हमें रोज भी ये रूढ़ा कर लेनो ये हमें रोज करे के तरह हमने कवाम भी मनस शांत सस शरीर आरोग्य त्यासस आणि हमें कवाम भी एक समाधान कवानो हमार मन में नसस कोणतो परिस्थितीमध्ये भी हमें शांतते आसान से कसू ते शांत कवानो हमार मधमेंती सबस हमें परत देकाळवान येतस शांत वृत्ति हमें शेक कर हमें देकाळवासो ते तर हमार मधमे ना हमार मन समाधान असतो ना शांत असतो ना ते मन समाधान शांत हमार मधमेंती सत्य शांत समाधान कवानो हमने मिळस ते डोळा दिसतो ने ते कोण साधने करस ते तवनेच कळस ते दुसऱ्याने हमार संबराला कळतो नाही ते साधने करे नालावनेच कळस तवडे एका दूत बदलावा हमार मधमे ना बदलाव ही लेतू जवस पासळती अनेक अनेक सत्य हमें कळ लेता असासु आता हमें मधुर संगीत लेता ध्यान करा। सभी आत्मा बंधु को मेरा आत्मा प्रणाम। आनापाना सती ध्यान के लिए मंडल ध्यान के लिए सभी को भी स्वागत। गुरु जी ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी को शतकोटि नमन बोलते हम ध्यान शुरू करेंगे। आनापाना सती ध्यान मास्टर्स बैठने का तरीका है सुखासन में बैठ के दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के दोनों पांव क्रॉस करके हल्का सा आंखें बंद करके श्वास को देखते रहना बंद आंख से। ऐसे करने से हमारा शरीर स्वस्थ और मन शांत समाधान रहता है। मास्टर्स हर दिन भी अभ्यास करना तो हम तो बाहर तो अच्छे दिखते हैं, हंसते हंसते दिखते हैं, लेकिन अंदर तो हम तो कुछ भी ठीक नहीं रहते। ध्यान में बैठने के बाद ही सबको पता चलता है हमारा अंदर कुछ भी शांति समाधान नहीं है। लेकिन तो हम हर दिन ध्यान करते हैं, अंदर से ही हमको वो शांति समाधान मिलते हैं। बाद में धीरे धीरे सत्य तक हम पहुंचते हैं। मास्टर्स ये दूसरों सामने वालों को कुछ भी नहीं दिखता, जो साधना करता है उसको ही समझ में आते हैं तो अंदर क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ। ये ध्यान का महत्व है। मास्टर्स अभी हम मधुर संगीत के साथ हम ध्यान में बैठेंगे।
अजून एकच निमिष आम्ही ध्यान ती सहज स्थिती नव. थर्टी सेकंड्स. 20 seconds. 10 seconds. ओके मास्टर्स. आता तुम्हारा दोनों भी हाथ डोला पर रखो. 5 सेकंड लगो. 5 4 3 2 1 0. आता तुम्हारा दोनों भी डोला निदान थी हसनमुखी थी डोला उड़ा मास्टर्स. अभी आपका दोनों हाथ आंखें पे पर रखना मास्टर्स. 5 सेकंड तक धीरे धीरे मधुर मुस्कान से आंखें खोलना है. एवढाळू एक अद्भुत शक्ति ध्यान शक्ति हमें ले आसो. तो ध्यान करीकन आनापानासाठी ध्यान करीकन त्या शक्तीनं हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद बोला. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंतो ने भी हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद बोला. सप्त ऋषिंतो ने, प्रकृति माता ना, एंजल संतो ने, कर्म देवतंते ने, तथास्तु देवतंते ने हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद. जुग मध्ये अटेंडेंट लावणे सभ्यों ने भी और चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद बोलते. आज ध्यान समाप्त करीकन आता स्वाध्याय योग ससो. स्वाध्याय योग ते बुक वाचिकम बोलनारा बिहार ते पटना ते हमने कड़ाई कर वाचिकन बोला सा. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिनते ते लिख के न बुक को. दिनेश जी आपको स्वाध्याय योग के लिए स्वागत है. राम राम. राम राम. अद्विंदर मास्टर्स. पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर को नमन करते हुए आज का स्वाध्याय करेंगे मास्टर्स. हम लोगों ने कल जाना था कि परस्पर विरुद्ध संकल्प के बारे में कि अगर हम दो तरह के संकल्प रखेंगे तो हमारे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है. और आज जानेंगे हम लोग सब कुछ प्राप्त होगा. हमें काला परस्पर विरुद्ध संकल्प रखित्र हमारो जीवन अस्त व्यस्त सस कईकन हमें काल कळले आहो. आज अनेक नव विषय कळलो. सब कुछ प्राप्त होगा में पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर ने कहा है कि बिना दुख के बड़ा नाम और प्रसिद्धता कैसे मिलेगा. सभी भी हमने प्राप्त हो सकवानो आज विषय कळलो. कोणते भी दुःख नाही तर हमें जीवसानु ते प्राप्ति को हो सके ना आज ने विषय. सब प्राप्त होगा उसका एक ही मार्ग है. सब प्राप्त होगा उसका एक ही मार्ग है. कभी भी हमने प्राप्ति हो सो तिने एकच मार्ग से अखंड ध्यान योगी बनना पड़ेगा. अखंड ध्यान करनो आणि योगी होनो. अखंड
ज्ञान योगी बनना पड़ेगा, तब सभी चीजें केवल संकल्प बनकर रहेगी। अखंड ध्यान करिकने योगी है केत्र तव सभी भी चीज सभी भी वट का करे भी तय संकल्प सोस और परस्पर विरुद्ध संकल्प नहीं रहेगा। आणि परस्पर विरोध संकल्प नहीं असतो। जी। जहाँ ध्यान, ज्ञान और आध्यात्मिकता एकीकृत होंगे, ध्यान आणि ज्ञान आध्यात्मिक कथा कवानो एक कवा होस एकीकृत होंगे, वहां एकीकृत संकल्प और एकीकृत दिशा होगी। तवा हमारू एकच संकल्प एकच दिशा होस। हम्म। इसी को संकल्प शुद्धि कहते हैं। संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प सिद्धि होती है। इनेस बोलस संकल्प सिद्धि कैकन संकल्प सिद्धि स इनाथी सा संकल्प शुद्धि होस। इसको अगर समझा जाए मास्टर्स, तो शुरू से आज तक का अध्याय में पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर कहते हैं कि ध्यान द्वारा स्थिति पैदा होती है। अगर स्थिति होती है तो हमारा सब कुछ अच्छा होता है। जहाँ ध्यान का लय होता है और हम फिर से उसी अ, दिशा में भटक जाते हैं। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ते ध्यान अखंड ध्यान करिकन कराना बोलिया सु तै तिन्नानी करे के तरह समारो संकल्प तै सभी सिद्धि हो कन हमें एवढा दिस तै कळलेता यास हमें से सृष्टि करता आणि स्थिति करता आणि लय करता कन हमें ते कळली कन यासु बट ध्यान नु सत्य बोलिया स ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ते इसीलिए हमें योगी बनना होगा, अखंड ध्यान करना होगा, तब हमारा जीवन में संकल्प शुद्धि होगी और संकल्प सिद्धि मिलेगी। हमें एक अखंड ध्यान करिकन योगी कवा वास तवा संकल्प सिद्धि होस आणि शुद्धि होस संकल्प। उदाहरण के लिए, मेरा नाम सुभाष पत्री है। उदाहरणे देखन बोलता सुते तवनु नाव सुभाष पत्री देखन मैंने क्या संकल्प किया? 2000 तक आंध्र प्रदेश को मैं ध्यान आंध्र प्रदेश बनाना चाहता हूँ। ते का संकल्प करा केत्र पूरा एक आंध्र प्रदेश 2000 मध्ये ते ध्यान आंध्र प्रदेश कर बोली कन तिन्नानी संकल्प रख्या था ते 2008 तक दो भारत देश को ध्यान 2008 भारत बनाने का आशा रखता हूँ। 2008 लगू 2008 तक भारत देश को ध्यान भारत बनाने की आशा रखता हूँ। वो उनका संकल्प था। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर का संकल्प था कि 2008 तक भारत ध्यान भारत बनाना। 2008 लगू भी ध्यान भारत करनो कैकन बोली कन ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतन तवसु एक मट्टू संकल्प तो मेरी पत्नी को कुछ भी हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। तो उन बेर ने कहा ये भी ते परवाह नहीं। मेरे दोनों लड़कियों की मृत्यु होने पर भी मुझे परवाह नहीं है। दो न बेटे हो तो ने दो ने बेटे ने भी कहा ते मरे तर भी परवाह नहीं। इसे रिकॉर्ड कर रहे संजय को कुछ होने पर भी मुझे कोई परवाह नहीं। ते था म्युझिक करले म्युझिक ते सितार कर वाजाडता सुसु 57 नाव संजय केकन ते संजय ने कहा ये तर भी मने परवाह नहीं। एक संजय जाएगा तो 10 संजय बनकर आएगा। एक संजय गए तर 10 संजय ही कना आवस 10 किसी को संजय आवस किसी को कुछ भी हो, मेरा ध्यान केवल लक्ष्य पर। कोने कहा ये तर भी हम
तवनु एक लक्ष्य ध्यान पर असं किसी अन्य चीज पर नहीं, कोणतं बी आणि वालू चीज पर नहीं होतं तवनु ध्यान किसी दूसरी चीज में दिलचस्पी नहीं, कोणतं बी दुसरू इनमध्ये मन नाही यानी कुछ भी हो जाए मुझे इसका मतलब नहीं। काय है तर बी तिने हम मने संबंधात नाही मुझे सिर्फ गैर मुझे सिर्फ मेरे संकल्प की पूर्ति चाहिए। मने वाटतं संकल्पनु एक पूर्ती होणं देखिए यही हो रहा है ना, इसी को संकल्प शुद्धि कहते हैं। यही होतु स इनेस बोलसो संकल्प सिद्धी काही करा अभी हम लोग जाने, यहाँ पर संकल्प शुद्धि जब हो जाती है तो हमें संकल्प सिद्धि प्राप्त होती है। इसी तरह आज भारतवर्ष में ध्यान का कार्यक्रम पूरे विश्व भर में फैल गया, पीएसएसएम और पीएमसी के माध्यम से। पितामह का ये सोच था जो आज दिख रहा है हम लोगों को कि घर घर तक आज ध्यान का कार्यक्रम हो रहा है। यही प्राप्त हुआ, सब कुछ प्राप्त होगा कहने का अर्थ हो, लेकिन उसके लिए हमें संकल्प शुद्धि होनी चाहिए, तब हमें सिद्धियां मिलती है। सिद्धियां का मतलब यहाँ हुआ प्राप्त होना, जो भी प्राप्त होने का मतलब हो क्या। ब्रह्मश्री पितामह पत्रिजिंतनु एक संकल्प वस्तू सगळीकडे बी ध्यान प्रचार होणं सत्य साक्षात्कार होणं ऐकलं तर आता आम्ही देखता असो केत्र संकल्प सिद्धी ही केत्र प्राप्ती इत्ते तवनु एक तवड मट्टू संकल्प कोणे काय है तर परवा नाही ते संकल्प उपरस तवनु दृष्टिवत्तु तैस तही स्वतः प्राप्ति आम्ही सभीकडे भी देखता स्वतः घर घर कडे भी घर घर में भी ध्यान चलतो सब डेंजरस पीएसएसएम ती मुखांतर ती पीएमसी मुखांतर ती सभीकडे भी ये ध्यान प्रचार प्रसार होतो सर तवसु एक मट्टू एक संकल्प त सिद्धी स प्राप्ति स ना ते बोलतस एक दो लाइन मैं अपने तरफ से जोड़ रहा हूँ। अभी हम प्रपंच में रहते हैं, प्रपंच में रहते हुए आज हमारी समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं रहते हुए भी हम ध्यान की स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, और हम बढ़ रहे हैं प्रपंच में, यानी अपने परिवार के पीछे, समाज के पीछे। हमारू समस्या कवडू शेव हमें तीन पासळ ते कळलेता नाही सर तीन पासळ समस्या पासळ परिवार आणि प्रपंच इनमध्ये समय तीन मध्ये शे वट ये ये हमें कल्याण प्रयत्न करता सर बोलता पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर ऐसा नहीं कहते हैं कि आप अपने परिवार को छोड़ दें। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिनते कवाम भी नानी बोले आने से तुम्हारा परिवार छोड़ो कहीं यहाँ पर उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी को कुछ हो जाए, बेटी को कुछ हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, का अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं संसारिक जीवन को छोड़ दूं। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिनते मेरे बेर ने कहा है तो भी मेरे दोन्ही हेंडलेकरों ने कहा है तो भी परवाह नहीं की क्यों ना नानी बोलिया से इन अर्थ ते संसार छोड़ने का एक ना बोलिया नहीं से यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो संकल्प हुआ, जो संकल्प मैंने लिया, उसकी हमारी सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, यानी हमारा जो संकल्प है वो पूरा होना चाहिए, उसमें अवरोध नहीं आना चाहिए, प्रपंचीयत अवरोध नहीं आनी चाहिए। आम्ही एक संकल्प कार आकिले तर भी त सिद्धि होने के तरह हमें यवसु सभी एक का भी मन मध्ये राखील ना काही बोलता होती तवने का वो की विकल्पना असून काही विकल्प रहित होनी चाहिए। विकल्प रहित संकल्प हे म्हणते सत सिद्धी हो असं यहाँ पे बताया गया कि संकल्प संजय के बारे में जो रिकॉर्ड कर रहा था, पितामह का बात को रिकॉर्ड कर रहा था, उसे भी कुछ हो जाए तो मुझे परवाह नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर ये संजय रिकॉर्ड कर रहा है और संजय कुछ चाहता है, तो ये पुस्तक पढ़ने के बाद कितने लोगों का जीवन संजय बनकर उभरेगा। संजय ने
ते एक रेकॉर्ड करतात तवने बी काय हे तर बी परवा नाही की ना ते बोल्यास इन इनी ये का उद्देश ती बोल्या की तर तिनु एक बुक्स मध्ये हमें एक नाव एक येत्र ते कौडावन जीवन मध्ये परिवर्तन हो सके यही बोला ना बुक्स में क्या बोला आपने। बोला गया है कि संजय, एक संजय जाएगा तो 10 संजय आ जाएंगे, अगर ये कुछ हो भी जाए तो कोई परवाह नहीं। कहने का अर्थ हो गया कि संजय ने रिकॉर्ड लिखा और उसने एक वाक्य चित्र और संकल्प शक्ति की पुस्तक को प्रिंट करवाया, तो एक बहुत बड़ा है कि ये पुस्तक तो लाखों लोगों के पास जाना है, इससे हम्म, कितने संजय बन जाएंगे। हम्म, अभी तो मैं एक संजय को ही सिखा रहा हूँ ना, एक संजय को ही बता पा रहा हूँ रिकॉर्ड में, लेकिन पुस्तक छपने के बाद कितने संजय बन जाएंगे ये बताया गया। हम्म. आता एक संजय घेत रे 10 संजय यावं तीन अर्थ ते का तर एक रेकॉर्ड करतास बुक्स ते लिखतास आता ते वाचिक न कवडा जನ ಸಂಜಯ ಅಂತ ಹೊಸ ತಿನ್ನಾನೆ परिवर्तन ಹೊಸ बदलावणे ಹೊಸ तोन जीवन मध्ये ना तई अर्थ ते बोले असं. यहाँ पे उन्होंने एकदम साफ कहा कि इसके अलावा अगर मेरे ध्यान का अगर मैंने सोचा है तो ध्यान के अलावा मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं दूसरे काम को अपने पीछे नहीं रखा, यानी विकल्प रहित, यानी दूसरा कोई विकल्प नहीं है ध्यान के अलावा। मेरा ध्यान था कि 2008 में लेकर 2008 में पूरे भारतवर्ष में ध्यान का रखना है, करना है तो पूरे भारतवर्ष में करना है, इसके अलावा उनका और कोई इडी भारत देश ने 2008 आठ ने सभी जना ने ध्यान तवने करनो के कन ध्यान सिखाणो के कम बोली के ना तवने एक इडी भारत से ध्यान भारत होनो के कम बोली के ना तवडू एक मट्टू संकल्प तीन ऊपर एक तवनो लक्ष्य तेत्र आणि बाकी सभी छोड्या के तो नमे हो ते संकल्प तवडू एक सिद्धी करल्यानेष्टी ते तीन ऊपर लई एक दृष्टि केत्र तो विकल्प रहित संकल्प के तर सभी मध्ये बी अशी ना सर ते संकल्प ते सिद्धी करल्यास तीन ऊपर तवनु लई फोकस होती काही बोली करना ते बोलते. सब कुछ प्राप्त होगा शीर्षक, सब कुछ प्राप्त होगा शीर्षक में आप देख रहे हैं मास्टर्स कि कैसे संकल्प शुद्धि के साथ हमें संकल्प सिद्धि प्राप्त होती है। सभी भी प्राप्ति हो सब संकल्प 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 शुद्धि के साथ संकल्प सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प शुद्धि ती संकल्प सिद्धी हो प्राप्ति हो सके कन बोलतास बट संकल्प मारू संकल्प शुद्धि कन सुन चवट सुन तवा ते प्राप्त हो सिद्धि हो. जी, ये है पितामह के द्वारा रचा हुआ पुस्तक, जिसमें कैसे बताएं कि संकल्प शुद्धि से संकल्प सिद्धि का मतलब कि हम कोई भी चीज संकल्प करेंगे तो वो हमारा पूरा होगा, लेकिन वो विकल्प रहित होनी चाहिए, हमारा विकल्प कोण रहित। कोण तो संकल्प राखे तर भी ते शुद्धि कन सुन विकल्प रहित असणं तवा ते शुद्धि कन से के तर ते सिद्धि हो तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, आज का स्वाध्याय आप लोग तन्मयतापूर्वक ध्यान पूर्वक सुना। अब हम लोग कल जानेंगे संकल्प शुद्धि क्या होती है, संकल्प शुद्धि को जानेंगे। आपको क्लियर एक एक चीज को क्लियर किया जा रहा है, और आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इस पर आप प्रश्न भी कर सकते हैं। आणि हमें सकाळ संकल्प शुद्धि हमें कऊ कर लेनु कोई ना तई नऊ विषय कळवा हमें रोज भी एक एक जर्जरा कळवा इन ಬಗ್ಗೆ एवढा दिवस हमें का कळलिकನ कळवालागस तीन ಬಗ್ಗೆ कात्र डाउट असे केत्र प्रश्न असे केत्र तुम्ही दिनेश जींतने विचारे जे प्रश्न करायचे. जी, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर ये भी बहुत. संकल्प हम अपने पर ले लेते हैं, हम कि ये संकल्प लिया है तो मुझे दम टाइम से हमारा दम आ ही जाते हैं बाहर। नहीं तो कल रात की स्थिति ध्यान की थी, हम जो काफी देर तक मतलब 2 बजे एक बार बाहर आ गए, फिर उसके बाद फिर बैठ गए, अब फिर बैठ गए तो उसके बाद पता भी नहीं चला, और वो जो दोबारा बैठ जाते हैं हम उसमें थोड़ा समय ज्यादा चला जाता है, और उसमें नींद की भी स्थिति वो गहरी चली जाती है एकदम डीप। तो हम ऐसा संकेत के साथ टाइम सेट रहता है माइंड में, या कह दीजिए यूनिवर्स को कि नहीं अब तुमको उठना है, अब तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो रहा है,
ये संकल्प शुद्धि का ही है हमारा। ये संकल्प इतना एक लिया हुआ ऐसा है कि हमें नहीं 41 डेज कंप्लीट करना है, मिस नहीं करना है, चाहे नेट नहीं हो चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई साधन से हम कनेक्ट हो जाते हैं, छूटता नहीं। जस्ट 20 मिनट पहले हम बाहर आए हैं, बाहर आए हैं तुरंत फास्ट सब कुछ काम करके हम तुरंत बैठ गए कि नहीं अब आ जाएंगे। हम उस समय तक एकदम रेडी भी हो जाते हैं। ये भी नहीं कि ऐसे तो कहीं जाना हो तो थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट का आगे पीछे हो जाएगा, यहाँ बैठना है तो दम उस टाइम पे दम वापस भी आ जाते हैं। तो यही है संकल्प शुद्धि। हम तो यही समझ रहे हैं, संकल्प शुद्धि से संकल्प सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो मेरा संकल्प था, शुद्ध मन से लिया हुआ था कि हमको 41 डेज पूरा करना है, तो हमको ये कंप्लीट हो रहा है। ते तो एक उदाहरण दिनेश जी ते तो उदाहरण दिकन बोलता सो का ते रात नु ध्यान भी करसन रात नु ध्यान करताळे ते एक 2 घंटा ना हुशारी कन आणि बट्यास बट्टे म्हणते आणि तवा लई अनेकदा मग ते डीप ध्यान ने घेत राहते जरा नींद भी आयन तो होस तवा उठाना कष्ट सोस घेत राह तवने एक संकल्प कवानु कौशिक येत्रो मंडल ध्यान आता 40 रे एक दिवस मंडल ध्यान ते पूर्ति करेक्ट टाइम ने करेक्ट करनो कवानु तवने एक संकल्प शुद्धि सेवो ते सिद्धी हे सोस हे 40 रे एक दिवस ते मंडल ध्यानामध्ये एक वाक्क्षेत्र आणि संकल्प शक्ती ಬಗ್ಗೆ ते पूरा हे सोस का के तरह तवने एक संकल्प शुद्धि से ते सिद्धि हे सोस इनेस बोलस संकल्प शुद्धि के तरह ये प्राप्त हे सोस के कन संकल्प शुद्धि के कन इनेस बोलस ते संकल्प शुद्धि राखिले असं ते कन ते बोलतास बहुत अच्छा तरीके से आपने एक आपका उदाहरण दे के बताया सर। तो संकल्प शुद्धि हम्म। से आप मंडल ध्यान कर रहे हैं तो क्या तो भी उधर उधर होता है कहाँ पे भी क्या तो भी करना है के तो टाइम तो लेकिन ये मंडल ध्यान में तो करेक्ट टाइम में तो आप तो जुट जाते हैं। तो ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी तो लिखा हुआ ये बुक वाक क्षेत्र और संकल्प शक्ति के बारे में ये बताने के लिए सही टाइम में आप आके तो बोलते हैं यही आपका संकल्प शुद्धि है इसीलिए तो ये सिद्धि हो रहा है कि सिद्धि ये प्राप्त आपका हो रही है। उदाहरण दे के तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा तरीके से आपका उदाहरण दे दिया। वही है संकल्प एक शक्ति का विकल्प रहित मेरे से होगा कि नहीं मैं उठूंगा कि नहीं ये तो नहीं है विकल्प रहित हम्म। संकल्प शुद्धि है आपका वो तो सिद्धि हो रहा है होगा भी 40 एक दिन। एकदम अम्मा। इसीलिए लोगों को भी हमें ये मैसेज देते हैं या ऐसे ही मैसेज देते हैं, कौन ऐसा चीज है जो आपके शरीर में, चाहे वो रोग से हो चाहे वो प्रपंचित काम धंधे से हो, लेकिन अगर आप एकाग्रित होकर अगर आप संकल्प विकल्प रहित संकल्प रखते हैं तो वो कार्य एकदम संभव होना ही होना है। थोड़ा कष्ट होता है माँ, ऐसा नहीं है। पितामह पितामह भी कहते हैं कष्ट होता है। पहले लाइन शब्द में उन्होंने लिखा है कि हर इंसान अपने लक्ष्य बिना दुख के बड़ा नाम या प्रसिद्धता कैसे मिलेगी। दुख तो रहना है ना। तो हम दुख में अगर हम भटक जाएंगे तो हमको प्रसिद्धि तो नहीं मिलेगी। तो हमको उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चलना है। इसे तो साफ पहले ही लाइन में उन्होंने लिखा है कि बिना दुख के बड़ा नाम कहाँ, नाम और प्रसिद्धि मिल कैसे मिलेगी। तो आप करिए, ब्रह्म बिना संकल्प संकल्प करना पड़ेगा। ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजींचे स्पष्टच कळाया सो बिना दुःख नाही तर असं एक काम बिना दुःख से बिना दुख, बिना दुख के बड़ा नाम। हं, प्रसिद्धता दुःख कैसे मिलेगी, प्रसिद्धि कैसे मिलेगी, बिना उसके लिए उन्होंने बताया। अं, दुःख नाही तर एक मट्टू नाव ते कष्ट ये सोस आत्र एक ತೊಂದರೆ एक ये सोस ते ತೊಂದರೆ हमें कऊ ಎದುರಿಸ್ನು कवानु हमने कळे भी कळस भी ते दुःख नाही तर असं हमें एक नाव मट्टू नाव कऊ लिहायचे की ना ते पष्ट कळाया असं आता ये सब भी करत ताळे जरा हमने कष्ट होस जरा ತೊಂದರೆ होस नाही तर ते कष्ट मध्ये हमें अटकी छोडास
हमें एक संकल्प राखिले केत्र अವು करेस करू के कम बोली कर हमें संकल्प राखिले ते का कष्ट येत्र भी हमें ते संकल्प सिद्धी करले वास ते ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंते हमने पहिला बोल्या आता देखो न सत्य उठनु केत्र शुरू में तो सुबह सुबह उठना के तो थोड़ी कष्ट होती है लेकिन आदत पड़ जाती है हमारा संकल्प तो रख के हम तो करेंगे क्योंकि ऐसे बोलने से 2 दिन 3 दिन तो थोड़ा कष्ट होती है बाद में तो हमको आदत पड़ जाती है तो वो संकल्प सिद्धि हो जाता है ये आपको ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने तो बोला है तो बिना दुख से बड़ा नाम कैसे होगा करके ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया हमको कुछ भी नहीं होना चाहिए हम तो बहुत आसान से एक संकल्प सिद्धि करना है कि तो ये नहीं होगा शुरू में तो संकल्प रख के तो काम करते समय थोड़ा आएगा वैसे उसको स्वीकार कर। स्वीकार करना पड़ेगा और कह भी रहे हैं, एकदम साफ कह रहे हैं, अखंड ध्यान और योगी बनिए। हम्म, ते ते बोले ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ते ताई मी बोले असे अखंड ध्यान करो आणि और योग योगी, हो योगी योग बनिए। तवास ते सभी साध्य से कितना जी। सर तो एक एक तो कितना तो समझे तो बहुत समझ साधना से हम तो समझ सकते हैं बिना साधना से ये कुछ भी हमको समझ में नहीं आते क्या बोल रहे हैं के और जनरल लेकिन व्यक्ति अगर किताब खंड पढ़ेंगे। ध्यान से ही योगी बनने से ही तो पत्री जी का तो एक एक पॉइंट भी हमको समझ में आती है बिना साधने से कुछ भी नहीं होता बहुत उनका अच्छा जो बोलने का टोन होता है ना, उनका जो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होने के बाद वो भाषा में अंदर से परिवर्तन हो जाता है। वो क्या भाव रख रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो हम्म, आ जाता है। नहीं तो पुस्तक तो बहुत उदाहरण, बहुत अच्छे से उदाहरण के रूप में दिया। पहला उदाहरण तो दिए अपने बारे में, दूसरा अपने परिवार के बारे में दिया कि हम कैसे परिवार को, अगर हम कहते कोई मेरे साथ नहीं रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे ध्यान कराना है, ध्यान प्रचार करना है, ध्यान प्रचार करना है, करना है। तो उन्होंने जो लक्ष्य लिया वो पूरा आज हम लोग देख रहे हैं ना, आज पितामह देख रहे हैं जो उनका सोच था पूरे भारतवर्ष में कितना फैल गया, कितना जो आदमी नहीं जानता था गांव गांव शहर में, बिहार में आज देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में सब लोग ध्यान प्रचार कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, जहां जिनको जैसे अपनी इच्छा हो रही है। हमारा अभी हम नहीं निकल पा रहे, एक समय आएगा जब हम भी निकले रहेंगे, कभी कोई गांव में भटकेंगे, कभी कोई गांव में भटकेंगे, तो अब भी हमारा वो स्थिति, अभी वो समय नहीं है, समय आएगा। हम, मुझे भी जाना है, मुझे भी रहना है, ये तो करना ही करना पड़ेगा। पितामह का पर जो सोच था उसको पूरा तो करना ही है। अब पितामह का सोच तो कनेक्ट हम ही लोग से है ना। उनका एक एक वर्ड जो गिरता है, शाकाहार बनो, ध्यान प्रचार करो, पिरामिड का प्रचार करो, उनका तो यही था ना, लक्ष्य पूरे विश्व को ध्यान ही बनाना। तो हम लोग के हर जुबान पे ध्यान ही रहता है। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंते एक संकल्प आता आम्ही सगळीकडे बी देखता असो ते बिहार मध्ये बी सगळीकडे बी नाणे प्रचार करानं कवडू जन पिरमिड मास्टरांचे लईकडे प्रचार करता असं ते एक तनु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंतनु एक संकल्प ते उदाहರಣೆ ದೀಕಂಬಿ बोलिया सो तनु परिवार ಬಗ್ಗೆ तनु ಬೇರ್ लेकरों ಬಗ್ಗೆ सभ्य उदाहरण तनु काय सगळीकडे बी शाकाहार जगत पिरमिड जगत आणि ध्यान जगत होणं काही नसतं तो एक विचार शुद्ध संकल्प होतो आता ते शुद्ध संकल्प ते कवारा केल्या ते उभा लगसो आता सगळीकडे बी कवडू ध्यान कवानु कोणे बी गतने होतो आता सगळीकडे बी ध्यान कवानु सगळीकडे बी प्रचार होतो हळ्ळीमध्ये हळ्ळी ती जरी दिल्ली लोग बी देश विदेश लोग बी ये सगळीकडे बी प्रचार होतो सर तिना तवसू एक शुद्ध संकल्प पत्री जिंतनु सेव ते आता सभी हमें ते सिद्धि है ना हमें प्राप्ति है ना हमें सभी देखा लगा दौड़ाते देखता है थैंक यू सर बहुत अच्छा आपने समझा दिया तो ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी का तो
जो भी बोला है वो बहुत आसान से आपको आप समझा के दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। आणि आणि हम सकाळ सती मिळावं तांतोड़ी सभ्यों राम राम धन्यवाद। फिर हम कल मिलेंगे मास्टर्स, तब तक सभी को भी राम धन्यवाद। राम राम। राम राम।